रखना चाहिए। किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण बताइए, BTST करना चाहेंगे STBT? BTST करना चाहूँगा हेमंत जी। एक 2 महीने के ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है सन फार्मा ने, इसलिए सन फार्मा का स्टॉक रेकमेंड करूँगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 865 का, और टारगेट परसों के लिए यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए 890 का होगा। ये ऑल टाइम हाई लेवल्स के तरफ जा रहा है, नो रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर ये निकल जाता है तो एक बड़ी मूव भी आने की संभावना है। तो 890 पे आपको रिव्यू लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा GPPL। ये भी एक कैसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 170 का, और टारगेट होगा 189 शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो BTST आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, बाय टुडे और सेल टुमारो नहीं। टुमारो कल बाजार बंद है, अब शुक्रवार को आप बाजार खुलेंगे, वहाँ पर आप ये स्टॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार भारतीय बाजारों में नए लाइफ हाइज लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए, आगे के अब टारगेट्स कौन से हैं जिस पर आपकी नज़र है, और क्या करना चाहिए इस समय बाजार में? खासतौर पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला है। क्या यहाँ से कमजोरी आ सकती है भारतीय बाजारों में, या वन साइड रैली चलती रहेगी? नहीं, देखिए, कोई बड़ी कमजोरी की उम्मीद तो हम नहीं कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में भी मुझे कोई ऐसे ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहे जिसकी वजह से कोई बड़ी कमजोरी बाजारों में आए। हमें लगता है जो मेजर रीज़न एक होगा जिसकी वजह से बाजारों में कोई बड़ी मूवमेंट आएगी नेशनली और इंटरनेशनली, वो US में रेट का डिसीजन होना चाहिए, जो कम से कम अभी 8-9 महीने तक आता हुआ तो नहीं दिखता। तो मुझे लगता है तब तक कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जैसे जैसे बजट कंसल्टेशन शुरू होता है, मेरे हिसाब से प्री बजट रैली थोड़ी अर्ली शुरू हो जानी चाहिए इस साल। ओके, तो प्री बजट रैली की आप फिलहाल उम्मीद लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम मार्केट में जो तेज़ी देख रहे हैं, जाहिर है कि वो कच्चे तेल के ऊपर ही फोकस करते हुए रही है। किरण, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बड़ी गिरावट आई है क्रूड में, उस पर रिएक्शन शायद आज कहीं ज़्यादा शार्प होना चाहिए था, पर हम ऊपर के लेवल पर दबाव देख रहे हैं लगातार। क्या अभी निफ्टी या सेंसेक्स ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहाँ पे कुछ अहम हर्डल्स हैं उनके सामने, इसलिए हम अटक रहे हैं? प्रदीप जी, मेरा ये मानना है कि हमने 500-600 पॉइंट की रैली करीबन 10 ट्रेडिंग डेज में ही देखी है। तो इतनी बड़ी मूव आने के बाद थोड़ी सी रुकावट या ब्रीदर लाजमी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आगे और भाग नहीं रहे। जब हम ऊपर जा रहे थे, हमें आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग डेज हमने 7 ट्रेडिंग डेज ऐसे थे जहां पे हमने गैप अप से खुल के और ऊपर गए थे। तो बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग के वजह से हमने लास्ट जो ट्रेडिंग डेज थे अक्टूबर सीरीज के, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से गए थे। अभी नया वापस एक बार आपको फ्रेश बाइंग दिखना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा रुकावट या ब्रीदर बहुत जरूरी है। अगर ये और 1-2 दिन चलता है तो अगले हफ्ते आपको 8450 8500 के लेवल देखने को जरूर मिल जाने चाहिए। तो चलिए, अगले हफ्ते एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।